Hello students, in this lecture I will discuss about the sporophyte of Markensia. In the previous lecture we have discussed about the sexual reproduction in the Markensia. Sexual reproduction में क्या हुआ था कि मेल एंड फीमेल गैमेट ने फ्यूज करके ऊस्पोर फॉर्मेशन की थी। ऊस्पोर क्या होता है? डिप्लॉइड यानी टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड गैमेटोफाइट क्या था? हैप्लॉइड होता है क्योंकि इसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ऊस्पोर फॉर्मेशन होती है, तो क्या होता है? जो एप्लॉइड फेज ऑफ अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल होता है मार्केंशिया का, वो क्या हो जाता है? एप्लॉइड फेज एंड हो जाता है एंड डिप्लॉइड फेज स्टार्ट्स, यानी गैमेटोफिटिक फेज एंड हो जाता है एंड स्पोरोफिटिक फेज बिगिंस। उसके बाद क्या होता है? जो ऊस्पोर होता है उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ फ्यू आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होती हैं। जैसे फर्स्ट क्या है? दी आर्किगोनियोफोर स्टार्ट इलोंगेटिंग रैपिडली टू रीच हाइट ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर। यानी जो आर्किगोनियोफोर होता है वो क्या करता है? 5 to 6 सेंटीमीटर हाइट अपनी तक इलोंगेट हो जाता है, जिससे क्या होता है? उसका जो रिसेप्टिकल होता है वो एयर तक पहुंच जाता है, यानी द रिसेप्टिकल एट इट्स टिप इनटू द एयर। यानी वो रिसेप्टिकल किस में होता है? एरियल पोर्शन में होता है। सेकेंडली क्या होता है? द टिश्यूज ऑफ द रिसेप्टिकल एक्सपेंड, यानी रिसेप्टिकल के अंदर आर्किगोनियल रिसेप्टिकल के अंदर क्या था? रेज एंड लोब्स प्रेजेंट थे। तो वो रेज हैं वो क्या करेंगी? आउटवर्ड टर्न हो जाती है, जिससे क्या होता है? जो स्पोरोफाइट होते हैं अंडरलाइंग वो एक्सपोज हो जाते हैं और इससे क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ स्पोर होता है एयर में। जो रेज थी वो आउटवर्ड टर्न हो जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है? जो स्पोरोफाइट होते हैं उनमें उनका स्पोर डिस्पर्सल होता है। थर्ड क्या होता है? ऊस्पोर सीक्रेट्स ए डेफिनेट सेलुलोज सेल वॉल अराउंड इट। यानी जो ऊस्पोर होता है वो अपने अराउंड एक सेलुलोज की सेल वॉल लेयर सीक्रेट करता है। एंड ऊस्पोर होता है वो फिर क्या करता है? अपने अंदर डिवीजन करवाता है माइटोसिस से एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए। यानी ऊस्पोर में माइटोटिक डिवीजन होकर क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और ऊस्पोर के अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होती है वो कैसी होती है? ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्मिंग, यानी दो तरह की सेल्स बनाती है ट्रांसवर्स डिवीजन से। एक नीचे वाली सेल होती है जिसे हम हाइपोबेसल सेल बोलते हैं एंड दूसरी सेल होती है ऊपर वाली जिसे एपीबेसल सेल बोलते हैं। एपी मीन्स अबव एंड हाइपो मीन्स बिलो। तो ऊपर वाली सेल को क्या बोलेंगे? एपीबेसल एंड नीचे वाली सेल को क्या बोलते हैं? हाइपोबेसल। द पेरिगाइनियम स्टार्ट ग्रोइंग टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। यानी जो लेयर ऑफ आर्किगोनिया प्रेजेंट थी उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट थी जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिगाइनियम। और पेरिगाइनियम क्या करती है? फिर स्पोरोफाइट के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ। यानी स्पोरोफाइट के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि पेरिगोनियम फॉर्म करता है उसे क्या बोलते हैं? पेरियंथ। और नेक्स्ट चेंज क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन द स्पोर। द वॉल ऑफ वेंटर ग्रोज ऑल अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट। यानी जो वेंटर वाल है वो भी क्या करेगी? स्पोरोफाइट के साथ ग्रो करना स्टार्ट कर देगी टू फॉर्म ए क्लोजली अप्लाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कि क्या करती है? वेंटर है वो ग्रो करके एक अप्लाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैलिप्ट्रा। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम। यानी जो स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ए नंबर ऑफ आर्किगोनिया ऑन द फीमेल रिसेप्टिकल। यानी हमने पढ़ा था कि जो फीमेल रिसेप्टिकल होता है उसमें नंबर ऑफ आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है, यानी 8 रोज ऑफ आर्किगोनिया प्रेजेंट थी और ईच रोज में क्या था? 3 to 6 आर्किगोनिया प्रेजेंट थे। तो इससे क्या होता है? ईच आर्किगोनिया यदि फर्टिलाइज्ड होगी तो क्या होगा? उससे स्पोरोफाइट बनेगा यानी स्पोरोगोनियम बनेगा। तो 8 रोज प्रेजेंट थी और 8 रोज में से क्या हर रो में 3 to 6 आर्किगोनिया थी। तो अगर सारी आर्किगोनिया फर्टिलाइज्ड हो गई तो इसका मतलब क्या है? उसके जो मैनी नंबर ऑफ स्पोरोफाइट्स या स्पोरोगोनियम बनेंगे। जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है? नॉन ग्रीन एंड टोटल पैरासाइट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन द फूड फॉर द स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट फॉर द फूड। स्पोरोफाइट फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट के ऊपर। यानी स्पोरोफाइट टोटल पैरासाइट होता है ऑन द गैमेटोफाइट। ये फूड किससे लेता है? फीमेल रिसेप्टिकल से। उसके बाद है जो स्पोरोफाइट होता है उसके अंदर 3 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है फूट, सेकंड होता है सीटा एंड थर्ड होता है कैप्सूल। जो फूट होता है वो क्या होता है?
हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होती है, स्मॉल पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये पॉलीगोनल सेल्स किस में एम्बेडेड होती है, आर्किगोनियल रिसेप्टिकल में, क्योंकि ये बेसल रीजन है। जो फुट है वो क्या है, बेसल रीजन है। और बेसल रीजन किस में एम्बेडेड होता है, आर्किगोनियल रिसेप्टिकल में। जो सीटा होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है एंड ग्रो जस्ट बिफोर द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, यानी जब तक स्पोर डिस्पर्सल नहीं होता तब तक क्या करता है, ये जो सीटा है ये ग्रो करता है। ये किससे मिला होता है, किसके मिलकर बना होता है, लॉन्गिट्यूडनली इलोंगेटेड रोज ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। और ये जो सीटा है ये क्या होती है, कंडक्टिंग जोन होती है। उसके बाद थर्ड रीजन क्या है, थर्ड पार्ट द कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके बाहर एक स्टेराइल लेयर सेल प्रेजेंट होती है, यानी वो जो सेल लेयर है वो क्या होती है, वन सेल लेयर थिक होती है। और इस वाल के अंदर क्या होता है, कैप्सूल एनक्लोज्ड होता है। और जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इस कैप्सूल के अंदर, जिसमें स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। द वॉल ऑफ कैप्सूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ सेल्स, यानी कैप्सूल की जो वॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीथीशियम। एम्फीथीशियम क्या होती है, कैप्सूल के बाहर आउटर लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। एंड सेंट्रल मास ऑफ स्पोर एंड इलेटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मास ऑफ सेंट्रल सेल ऑफ यंग एम्ब्रियो कॉल्ड एंडोथीसियम, यानी स्पोर का जो सेंट्रल मास होता है एंड इलेटर फॉर्म फ्रॉम द मास ऑफ सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल से जो इलेटर बनती है एंड स्पोर्स का जो सेंट्रल मास होता है यंग एम्ब्रियो में, हम उसे क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। द एंटायर स्पोरोजिनस टिश्यू इन द अर्ली स्टेजेस इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्किस्पोरियम, यानी जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है अर्ली स्टेज में हम उसे क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियम। स्पोरोजिनस टिश्यू को अर्ली स्टेज में आर्किस्पोरियम बोलते हैं। और आर्किस्पोरियम की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, एलाइक यानी सिमिलर होती हैं, बट लेटर वो क्या करती हैं, डिफ्रेंशिएट करके स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल फॉर्म करती हैं। हाफ ऑफ द स्पोरोजिनस सेल्स क्या करती हैं, स्पोर मदर सेल फॉर्मेशन करती हैं एंड हाफ क्या होती हैं, इलेटर मदर सेल्स। ये क्या है, डायग्राम ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स थे, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट क्या होता है, बेसल रीजन ऑफ द स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम, जो कि किसके अंदर, आर्किगोनियल रिसेप्टिकल के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होता है। और जो ओवल पार्ट होता है वो क्या होता है, कैप्सूल। ये जो स्पोरोफाइट होता है इसके आउटसाइड क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। एंड पेरियंथ को कौन फॉर्म करता है, पेरिगाइनियम, यानी आर्किगोनियम के आउटसाइड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट थी हमने उसे क्या कहा था, क्या बोलते हैं उसे, पेरिगाइनियम। एंड पेरिगाइनियम ने आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म किया है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसने पेरियंथ फॉर्म किया है। ये क्या है, स्टाक ऑफ द स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट का स्टाक है। ऊपर वाला रीजन क्या होता है, फूट, एंड नीचे वाला ओवल शेप्ड रीजन क्या होता है, कैप्सूल। जो स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर आर्किस्पोरियम होता है उसमें टू टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट क्या थी, इलेटर मदर सेल, एंड सेकंड क्या है, स्पोर मदर सेल। यानी हाफ ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू में तो क्या होती है, स्पोर मदर सेल्स, एंड हाफ क्या होती है, इलेटर मदर सेल्स। जो इलेटर मदर सेल्स होती है वो क्या होती है, इलोंगेटेड, नैरो एंड रिमेन स्टेराइल। यानी इलेटर मदर सेल्स क्या होती है, इलोंगेटेड होती है, नैरो एंड रिमेन स्टेराइल। यानी कैप्सूल के अंदर ये जो सेल्स, ये जो कौन सी सेल्स हैं, इलेटर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये क्या होती हैं, नैरो होती हैं एंड रिमेन स्टेराइल, यानी ये डिवीजन नहीं करती, ना ही ये स्पोर फॉर्मेशन करती, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेराइल सेल्स। जो इलेटर मदर सेल्स होती हैं इनके अंदर डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है, डिवाइड नहीं करती। लेकिन जो इलेटर मदर सेल्स होती है वो क्या करती हैं, एक स्पाइरल क्यूटिकुलर थिकनिंग फॉर्म करती है अपनी सेल्स के अराउंड, जिसमें क्या बोलते हैं, एक हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेटर्स। एंड इलेटर्स का फंक्शन क्या होता है, इलेटर्स स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करती है। सेकेंड टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन आर्किस्पोरियम और स्पोरोजिनस टिश्यू इज स्पोर मदर सेल्स। जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं उसको भी वो फर्दर डिवाइड करके क्या बनाती हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पोर मदर सेल फॉर्म करती हैं। जो लास्ट जनरेशन होती है स्पोर मदर सेल की, उसके अंदर फिर क्या होती है, मियोसिस होती है। और मियोसिस से क्या होता है, टेट्राड ऑफ द हैप्लॉइड एसेक्सुअल मियोस्पोर्स बनते हैं। यानी जो डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स थी उसमें मियोसिस हुई, मियोसिस होने से क्या बना, हैप्लॉइड एसेक्सुअल मियोस्पोर्स। एंड स्पोरोफाइट दस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड मियोस्पोर्स। यानी स्पोरोफाइट ने क्या फॉर्मेशन की है, हैप्लॉइड मियोस्पोर की फॉर्मेशन की है।
जो डिफरेंट मार्केंसिया स्पीसीज होती है उसमें क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं यानी स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल की रेशियो क्या होती है, स्पोर मदर सेल तो क्या फॉर्म करती हैं, स्पोर्स, एंड इलेटर मदर सेल्स क्या किस में कन्वर्ट होती हैं, इलेटर्स में। तो रेशियो क्या होती है, जैसे जो मार्केंसिया है उसके अंदर 16:1 रेशियो होती है, यानी 16 स्पोर्स एंड 1 इलेटर, ये रेशियो में जो मार्केंसिया के स्पोर्स एंड इलेटर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एवरेज आउटपुट ऑफ स्पोर्स पर कैप्सूल इन मार्केंसिया पॉलीमॉर्फी हैज बीन एस्टिमेटेड टू अबाउट 3 लाख, यानी जो मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा है उसमें जो स्पोर्स होते हैं पर कैप्सूल वो उनके नंबर कितना होता है, 3 लाख पर कैप्सूल होता है। एंड यंग स्पोरोफाइट आर वेल प्रोटेक्टेड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज एज पेरिशीटियम एंड पेरियंथ एंड कैलिप्ट्रा, यानी स्पोरोफाइट के आउटसाइड में क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिशीटियम, पेरियंथ एंड कैलिप्ट्रा। जो कैलिप्ट्रा होती है वो किसके बाहर होती है, कैप्सूल के बाहर। फिर जो स्पोरोजिनस होल स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसके बाहर भी 2 टाइप की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है पेरिशीटियम एंड सेकंड क्या होती है, पेरियंथ। उसके बाद है डाइसेंस ऑफ कैप्सूल एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, यानी जब कैप्सूल मैच्योर हो जाता है और स्पोर्स की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो स्पोर्स कैप्सूल से डिस्पर्स कैसे होते हैं। जो आर्किगोनियल रिसेप्टिकल होती है उसके अंदर जो रेज प्रेजेंट थी वो क्या हो जाती है, स्काईवर्ड टर्न हो जाती है, यानी ऊपर की तरफ क्या हो जाती है, वो टर्न हो जाती है, एक्सपोजिंग दैम टू एयर, एयर की तरफ क्या कर लेती है, अपने आप को वो एक्सपोज कर लेती है। एंड जो सीटा था वो क्या करता है, इलोंगेट करता जाता है ताकि जो ऊपर का पोर्शन है यानी जो रिसेप्टिकल का पोर्शन है वो क्या करे, एयर में एक्सपोज हो जाए। जो कैप्सूल है वो क्या करेगा, इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो प्रेजेंट थी यानी पेरियंथ, पेरिशीटियम एंड कैलिप्ट्रा है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और खुद इससे कैप्सूल क्या हो जाता है, एयर में एक्सपोज हो जाता है। दी वाल सेल्स ड्राई एंड क्रैक अलोंग दी, जो कैप्सूल के आउटसाइड वाल सेल्स प्रेजेंट थी वो क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और इसमें क्या हो जाती है, क्रैकिंग आके ये क्या फॉर्म करती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल इनकम्प्लीट वर्टिकल लाइन फॉर्म करती हैं, यानी टिथ लाइक इनकम्प्लीट वर्टिकल लाइन फॉर्म करती है, जिनका नंबर क्या होता है 4 to 6 नंबर में होती है। जो मास ऑफ स्पोर्स एंड इलेटर्स होती है वो क्या होता है, जैसे ही कैप्सूल की वॉल ब्रेक हुई एंड तो क्या हो गया, जो मास ऑफ स्पोर्स एंड इलेटर्स प्रेजेंट थे कैप्सूल में वो एयर एक्सपोज्ड हो गए। स्पोर्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और आपस में स्टिक्ड होते हैं, किसके हेल्प से, म्यूसिलेज, और म्यूसिलेज का फॉर्म कौन करता है, जो स्पोर मदर सेल्स होती है उनकी सेल वॉल क्या फॉर्म करती है, म्यूसिलेज, और म्यूसिलेज फिर क्या करवाता है, जो स्पोर्स होते हैं उनके आपस में स्टिकिंग करवाता है। जैसे क्या होगा, म्यूसिलेज ड्राई होती है एंड इलेटर्स ड्राई होती है तो दे टर्न एंड ट्विस्ट लूजनिंग द मास ऑफ द स्पोर्स। जब जो म्यूसिलेज एंड इलेटर्स ड्राई हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो टर्न कर जाते हैं एंड ट्विस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मास ऑफ द स्पोर्स है वो लूज हो जाता है एंड ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। स्पोर्स मतलब डाइसेंस होते हैं या डिस्पर्सल हो जाता है। तो स्पोर्ट्स क्या होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, और वो डाइसेंस किसकी वजह से होते हैं, ग्रेविटी की वजह से, और इनका वेट जो होता है वो कम होता है तो ये क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ एयर एंड किसी नए प्लेस पे जाके क्या कर सकते हैं, फिर जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है जो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट थी, उन्होंने मियोसिस डिवीजन से क्या फॉर्म किया है, मियोस्पोर फॉर्मेशन की है। तो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर एंड इट्स जर्मिनेशन। जो मियोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एप्लॉइड होते हैं एंड वो क्या होते हैं, स्मॉल राउंडेड एंड ब्राउन कलर्ड होते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो क्या है, राउंड, ब्राउन कलर्ड एंड स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं। जो स्पोर वाल होती है वो क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है, यानी मियोस्पोर्स की जो वाल होती है वो डबल लेयर्ड होती है। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन या एक्जोस्पोरियम। जो एक्साइन या एक्जोस्पोरियम होती है वो क्या होती है, थिक, स्मूथ एंड रेटिकुलेट होती है। एंड द इनर लेयर क्या होती है, वो इंटाइन और एंडोस्पोरियम होती है। इंटाइन और एंडोस्पोरियम क्या होती है, ये भी क्या होती है, थिन, ये वो थिक थी एक्जोस्पोरियम, एंड एंडोस्पोरियम क्या होती है, थिन, एंड इट इज ए स्मूथ लेयर ऑफ सेलुलोज, यानी वो भी स्मूथ थी और ये भी स्मूथ है। तो ये स्मूथ किसकी वजह से है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है इसके अंदर।
जो स्पोर वॉल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियस यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ स्टोर्ड रिजर्व्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन। यानी साइटोप्लाज्म में स्टार्च ग्रेन की फॉर्म में क्या होता है, फूड रिजर्व स्टोर्ड होता है। इन सम स्पीसीज द स्पोर्स आर टेट्राहेड्रल इन शेप। मार्केंसिया की कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल इन शेप होते हैं। और जो 4 स्पोर्स होते हैं, एक स्पोर मदर सेल 4 मियोस्पोर्स को फॉर्म करती है। उसमें से जो 2 स्पोर्स होते हैं वो तो क्या करेंगे, फीमेल थैली को फॉर्म करेंगे, एंड 2 स्पोर्स मेल थैली को फॉर्म करेंगे, जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। मार्केंसिया पॉलीमोर्फा होते हैं, उसके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिमेन वायबल, यानी उनके अंदर जर्मिनेशन कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है फॉर अबाउट ए ईयर। यानी 1 साल तक वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर जर्मिनेशन की कैपेसिटी होती है या वायबल होते हैं वो। ऑन फॉलोइंग दी सुटेबल सबस्ट्रेटम अंडर मॉइस्ट कंडीशन दे कैन जर्मिनेट। यानी जब सुटेबल कंडीशन मिलती हैं स्पोर्स को तो वो क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। उसके बाद है जर्मिनेशन ऑफ मियोस्पोर्स। जो मियोस्पोर्स होते हैं जब उनको सुटेबल एनवायरनमेंट या सुटेबल कंडीशन मिलती है तब क्या करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करके फिर क्या करते हैं, वो अपने साइज में इंक्रीज करता है। और जो स्पोर्स के बाहर जो वाल प्रेजेंट थी उसकी 2 लेयर थी। आउटर लेयर क्या थी, एक्साइन। एक्साइन क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है। एक्साइन क्रैक होने के बाद जो इनर लेयर या इंटाइन थी वो क्या करती है, ग्रो करती है ट्यूब की फॉर्म में। जो एक्साइन है वो तो क्या होगी, डिस्कार्डेड होगी। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो फिर क्या कर लेता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेता है। जो ट्यूब बनी थी वो क्या होती है, अर्ली रिमेन कलरलेस एंड फॉर्म द प्राइमरी राइजोइड। यानी जो इंटाइन से ट्यूब फॉर्म हुई थी उस वो क्या है, कलरलेस है एंड राइजोइड फॉर्मेशन करती है। राइजोइड मीन्स द रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस। ये जो सिंगल सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल बनाएगी, और फिर वो 2 सेल्स क्या है, मोर ट्रांसफर डिवीजन करके एक शॉर्ट एल्गल फिलामेंट बनाएंगी। 4 to 6 सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा। यानी ये क्या थी, एक सिंगल सेल थी। इस सेल ने क्या किया, डिवाइड करके 2 सेल्स बनाई, एंड ये क्या है, इंटाइन की आउटग्रोथ। और ये क्या है, एक प्रोटोनीमा होती है, यानी एल्गल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है 4 to 6 सेल्स की। और फिर ये जो प्रोटोनीमा है उसकी टर्मिनल सेल क्या करती है, ओब्लिकली डिवाइड करके ग्रीन मास का एक सेल फॉर्म, ग्रीन सेल का एक मास फॉर्म करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्म डिस्क। एंड द सिंगल सेल्ड ग्रोइंग पॉइंट ऑफ जर्म डिस्क लेटर एस्टेब्लिशिंग मल्टी सेलुलर ग्रोइंग पॉइंट। यानी जो ये सिंगल सेल्ड ग्रोइंग पॉइंट होता है जर्म डिस्क में, फिर ये क्या करता है, मल्टी सेलुलर ग्रोइंग पॉइंट फॉर्म करता है। और इन ग्रोइंग पॉइंट पे बाद में क्या ग्रो होते हैं, जो आर्किगोनियोफोर्स एंड एंथ्रीडियोफोर्स डेवलप होते हैं, एंड प्रोड्यूसेज ए यंग मार्केंसिया थैलस। यानी ग्रोइंग पॉइंट में क्या होता है, एक तो सेल्स हाईली डिवाइडिंग होती है और ये क्या करती है, न्यू थैलस फॉर्मेशन करती है, एंड ब्रांचेस डाइकोटोमसली टू गिव राइज टू दी ट्रॉपिकल मार्केंसिया थैलस। यानी फिर क्या करती हैं, जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करके और डाइकोटोमस ब्रांचिंग फॉर्म करती है, जिससे क्या होता है, टिपिकली मार्केंसिया थैलस फॉर्म होता है।